हिंदुओं को अपनी ताकत का अनुमान नहीं है कि वो यहाँ पर कितनी से कि हिंदुओं एक हो और हिंदुत्ववादी सर कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण की तरह यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन की प्रदेश स्तरीय बैठक थी जी, जिसमें प्रदेश के जिलाध्यक्ष जो हैं वो आए हुए थे, प्रदेश पदाधिकारी मौजूद थे। उसी के संबंध में, संगठन के विस्तार के संबंध में, और जो आजकल वर्तमान चल रहा है, जैसे कि झारखंड के अंदर लव जिहाद की घटनाएं बढ़ी हैं, ईसाईकरण बढ़ा है, धर्मांतरण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन की बैठक हुई कि किस तरीके से इसको समाप्त किया जाए, किस तरह रोका जाए। क्योंकि झारखंड सरकार के कार्यकाल में जिस तरीके से लव जिहाद की, अभी के कार्यकाल में जो लव जिहाद की घटनाएं हुए हैं, मर्डर हुए हैं, लड़कियों के टुकड़े तक किए गए हैं, जिंदा जला दिया गया है, ये सब बड़ी निंदनीय घटनाएं हैं। और इन सब घटनाओं को रोकने के लिए सरकार बिल्कुल तरीके से फेल साबित हो गई है और सरकार की कानून व्यवस्था पूरी खराब है। अब सरकार उसके बावजूद भी कोई, इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करती, तो उसे क्या कहेंगे आप? कानून व्यवस्था खराब होना ही कहेंगे ना प्रदेश के अंदर। क्योंकि ये होता है कि सरकार का कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है जिहादियों के साथ है, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं हुई। और जिहादी जो है जब पकड़े जाते हैं घटना करने के बाद में, तो वे मुस्कुराते हुए जेल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ होने का तो है नहीं। तो अगर ये अपराधियों के मन में अगर खौफ नहीं होगा तो घटनाएं होंगी। और इसी तरीके से ईसाइयों ने जिस तरीके से चावलों की बोरी पर जो है यहाँ पर धर्मांतरण बढ़ाना शुरू किया, उसे भी सरकार ने ध्यान दे दिया। ये सारी जिन घटनाओं के संदर्भ में आप चर्चा कर रहे हैं, इसके ऊपर इसको रोकने के लिए आपके संगठन के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, इसके संदर्भ में हमारे दर्शकों को बताएं। इस संदर्भ में हमारे संगठन के द्वारा जो है अपने कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है कि वो घर घर जाकर हिंदुओं को जागृत करने का काम करें, अपने बच्चों पर ध्यान रखें और समझाएं कि इस तरह से जो ये घटनाएं हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, परिवार को बचा कर रखने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हिंदू समाज की जनसंख्या घटी है, वो भी इसका एक कारण है। क्योंकि पहले होता था कि हमारे 5 भाई होते थे, उनके 5-5 बच्चे होते थे, तो पता चला 30 की संख्या होगी, तो कोई किसी की बहन को छेड़ने तक की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि 30 बच्चे एक साथ निकल कर आते थे। आज क्या है, पहले 2 हुए, हम 2 हमारे 2, अब क्या है, हम 2 हमारे 1 पर आ गया हिंदू। तो हम लोगों ने अपने ही समाज में जो है अपनी संख्या को कम करके और अपने समाज को ही ख़त्म कर लिया, अपने परिवारों को ही ख़त्म कर लिया, अपनी रिश्तेदारियों को ही ख़त्म कर लिया। तो ये एक बड़ा दुखद विषय है। इस सब विषय को लेकर ही हमने यहाँ बैठक की है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दो, हिंदू कम से कम 4 बच्चे पैदा करें, इनको समझाने का कार्य करो, घर घर जाकर, क्योंकि हिंदू मंदिर से नहीं जुड़ा है, हिंदुओं को मंदिर से जोड़ने का कार्य करें। जिस तरीके से मुसलमान मस्जिद से जुड़ा है और ईसाई चर्च से जुड़ा है, इस तरीके से हिंदू मंदिर से अगर जुड़ गया तो ये काफ़ी सारी समस्याएं खत्म होंगी और देश जिस तरीके से संस्कृति को ख़त्म करने का काम चल रहा है उसको रोका जा सकता है। कहीं ना कहीं हम रोकने का काम करेंगे। जी संजय जी, अगर प्रांतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आपके संगठन के द्वारा अब तक किए गए उल्लेखनीय कुछ जो कार्य हैं उसके संदर्भ में हमारे दर्शकों को बताएं। झारखंड के संबंध में तो प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संयोजक बताएंगे। इस तरह की घटनाएं बहुत सारी जो हुई हैं उन पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्शन भी लिया गया है। और दूसरा, जो हमारे कार्यकर्ता हैं वे घर घर जाकर जिस तरह के कार्य कर रहे हैं उससे काफ़ी जो है मतलब हमें लगता है कि घटनाओं को हम रोक सकते हैं। क्योंकि जन जागरण अभियान इसमें बहुत ज़रूरी है। आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करना बड़ा कठिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं लालच देकर उन लोगों को बहका फुसलाकर उनका धर्मांतरण भी होता है, उनके बच्चों के साथ कुकर्म भी हो रहे हैं, सब कुछ घटनाएं हो रही हैं। और इसे रोकने के लिए हमने ये भी कहा है कि जो धर्मांतरण करके लोग बदले गए हैं, जो ईसाई हो गए, अब वे हिंदू नाम ना रखें। हमारी ये निवेदन भी है उनसे, और हम कह रहे हैं कि भाई वे हिंदू नाम ना रखें। अगर वे हिंदू नाम रख के कोई काम करते हैं तो उस पर फिर वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसे एक देशद्रोह के तहत होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे परिवार को समाप्त करने की साजिश है।
उसके खिलाफ षड्यंत्र है। और दूसरा ये है कि ईसाई जो है वो अपने नाम के आगे जो ईसाई वाले नाम है वो ही रख ले, और किसी को भी इस तरह का कोई सर्टिफिकेट धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को नहीं दिया जाए, जिससे कि जो उनको आदिवासी की सुविधा मिलती है या गरीब परिवार की जो सुविधाएं हैं वो मिलती है, वो रोक दी जाए, जिससे कि वो धर्मांतरण ना कर सके। अब अगर ऐसा मैसेज प्रदेश में चला जाएगा तो धर्मांतरण की घटनाएं कम होंगी। संगठन की आगे की कार्य योजना क्या है? आगे की यही सब कार्य योजना है, इन्हीं सब पे चर्चा हो रही है। जिस तरीके से अभी सनातन को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो उसको भी हमने यहाँ पर लिया है कि भाई जब हिंदुओं को जागृत होकर बताया जाएगा कि सनातन तो अनादिकाल से चला आ रहा है। इस्लाम कब से आया? 1400 सालों से। और ईसाई कब से आया? 2000 सालों से। तो हम तो अनादि हैं, हमें कोई ख़त्म नहीं कर सकता, सनातन को कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। परंतु इस्लामिक जिहादियों द्वारा बहुत सारे देशों में जो है सनातन को ख़त्म करा गया है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई बहुत सारे देश। आप देख रहे होंगे कि दुनिया के देश के कई राजनीतिक दल के प्रतिनिधि सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं, जैसा कि आपने चर्चा भी की। हाँ, इस पर क्या कुछ? वे 2-2 किलो चावल पर बिकने वाले लोग हैं, जो नाम तो जिनके हिंदू है, जिससे लगता है कि हिंदू ही बोल रहे हैं, तो वे 2-2 किलो चावल पे बोलने वाले धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हैं। और उनकी औकात नहीं है कि वे सनातन को ख़त्म कर दें, क्योंकि सनातन तो बहुत, मैंने बताया ना कि अनादिकाल से चला रहा, और धर्म कहाँ है? सिर्फ हम लोगों को यहाँ पर एक समेटने की एक साजिश है। वे लोग, अभी मैंने कहा कि जब कोई जिसका अंतिम समय होता है वो फड़फड़ाने लगता है, तो ये वो लोग हैं, क्योंकि इनका अंतिम समय आ चुका है। देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, और आने वाला समय भी हिंदू राष्ट्र का होगा। मीडिया के माध्यम से राज्य वासियों को, झारखंड वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं झारखंड वासियों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि जो नाम बदलकर और कलावा बांधकर आपके भाई बहन बन जाते हैं और आपकी लड़कियों को ले जाते हैं, उन पर विशेष ध्यान रखें और उनसे बचाएं, क्योंकि वे जिहादी लोग हैं। बाद में पता चलता है कि ये अब्दुल था, ये था। और जब ये लड़कियां बोलती हैं ना कि मेरे वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, सबके अब्दुल एक से हैं, किसी का कोई अलग नहीं है, सब काट के दाबते हैं, सब जलाते हैं, और ये घटनाएं आम हैं। इन सबको रोकना होगा। झारखंड वासियों से एक निवेदन है कि ये आदिवासी क्षेत्र है, धर्मांतरण की तरफ ना बढ़े, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, बहुत पछताना पड़ेगा। आने वाला समय हिंदुत्व का समय है, हिंदू राष्ट्र का समय है, हिंदुओं का समय है, सनातन का समय है। तो उसको लेकर ही ये सब लोग देखें, और हमारे जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उसकी तरफ अब अपने झारखंड वासियों का ध्यान केंद्रित करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।